प्रणाम सभी को और वेलकम है आप लोगों का मेरे चैनल पे। आज आपके लिए कुछ डिफरेंट रीडिंग है। उसके पहले आप सभी लोगों को माँ दुर्गा माता की तरफ से सभी लोगों को आशीर्वाद करें माँ दुर्गा, ठीक है। और माँ दुर्गा की ही शरण में होकर के आज मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। हालांकि आज छुट्टी करने का प्लान था लेकिन मन नहीं हुआ, तो इसलिए मैं आपके लिए ये रीडिंग करना चाह रही हूँ कि आज देखें माता रानी, जो भी लोग आप में से जितने भी लोग माता रानी को मानते तो सभी लोग हैं, लेकिन कितने लोग पूर्णतः विश्वास भी करते हैं। ऐसा सोच करके आज यहाँ पे मैंने 2 पायल यहाँ पे प्रेजेंट किया हुआ है, आप देख सकते हैं। ये कार्ड मैंने देखा नहीं है अभी, ठीक है। ये जो है इस कार्ड से, ये ब्लेसिंग के कार्ड से मैंने सफल करके अभी जस्ट सेट करके रखी हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें से कौन सी ब्लेसिंग किसके लिए क्या फलीभूत हो सकती है। तो इसके पहले रीडिंग शुरू करने से पहले काफ़ी कुछ बोलना है, बताना है, लेकिन कोशिश है कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा आपको बता सकूं। अब आप में से जितने भी लोग हैं, जो लोग इस नवरात्र के टाइम में अपने आप को बहुत ज़्यादा एक विश्वास के रूप में प्रदर्शित करते हैं माँ दुर्गा के सामने, ठीक उसी तरह माँ दुर्गा भी आपके विश्वास को और भी विश्वास पूर्ण बनाने के लिए आपके सामने देखते हैं किस रूप में आपको आशीर्वाद देती हैं, ठीक है। माफ़ करना, मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाया है, ऐसे फ्रिक्वेंटली बोल रही हूँ, ठीक है। तो समझ जाना, अगर कोई गलती भी हो जाए तो उसे अंडरस्टैंड कर लेना, ठीक है। तो आप में से जितने भी लोग बैठे हैं सभी को हार्दिक शुभकामना के साथ आज भी रीडिंग दिखा रही हूँ, ठीक है। आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। जब आप चूज़ करेंगे तो वो पायल ओपन करके फिर उस पर रीडिंग तैयार करते हैं। आप में से जितने भी लोग हैं उनमें से सबके लिए किसकी ब्लेसिंग ज़्यादा लगेगी, कौन ब्लेसिंग का पात्र होगा, ये सारी चीज़ें ये तो बाद में देखने की बात है। बट शुरू करने से पहले कुछ कमेंट्स के बारे में मैं बात करूँगी। कमेंट्स में पढ़ी हूँ, अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। कुछ लोगों की बातें नहीं समझ आती है, तो आप कोशिश किया करें, मतलब मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपकी लैंग्वेज अगर नहीं भी क्लियर होती है तो मैं समझने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो कुछ लोगों की बात तो नहीं समझ आई है। आई थिंक 2 लोग हैं, लेकिन उनकी बातों में कुछ सीरियसनेस था, लेकिन उनको लिखने नहीं आ रहा था। भगवान, मैं उनका अपमान नहीं कर रही हूँ, बट ये है कि उनको मैंने रिप्लाई में सिर्फ प्रणाम ही किया है, ठीक है। बाकी कुछ लोगों की प्रॉब्लम है, तो मैं यही कहूँगी कि देखो, प्रॉब्लम सभी के साथ है, सभी लोग हैंडल करने की कोशिश करते हैं, चाहे मैं हूँ या आप हूँ, ठीक है। सभी के लाइफ में ये जीवन काल में सुख दुख साथ में होता है, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा इधर उधर की बात न करके और मुद्दे पे आते हैं कि आपके सामने 2 टाइप्स के पायल रखे हुए हैं। आप देख सकते हैं, इनमें से कोई एक चूज कर लें। पायल 1, पायल 2, पायल 1 है और पायल 2। देखते हैं पायल 1 में कौन से भगवान जी का इमेज है इसमें, और पायल 2 में कौन सा इमेज है। फिर उसके बाद रीडिंग करते हैं, देखते हैं कि आपके हिस्से में कौन आता है, आपके मुकद्दर में किसकी ब्लेसिंग लगती आ रही है और आगे भी लगेगी। तो पायल 1 से शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग कि आपके अरमानों की पूर्ति हो रही है, उसके बारे में। क्योंकि अगर हम आपके अरमानों की पूर्ति पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा और ये उसकी इतनी ज़्यादा मीनिंग, क्योंकि पास्ट की मीनिंग को लेकर के चलने की ज़रूरत नहीं है।
पास्ट को सीख करके आप यहाँ तक आए हो, आगे का देखते हैं कि कौन सी ब्लेसिंग आपके ऊपर लगेगी। इस पे रीडिंग करने जा रहे हैं कि जो आप चूज करेंगे यहाँ से पाइल नंबर 1 से, तो वो ओपन करते हैं। फिर देखते हैं कि आपके लिए आने वाले टाइम में किस टाइप की ब्लेसिंग आपके ऊपर बौछार करेगी। प्यार की ब्लेसिंग, हाँ, फाइनेंस की, कैरियर की, सेहत की, ठीक है। चाहिए तो हमें सब कुछ, भगवान करे कुछ ऐसी ब्लेसिंग आए कि सब कुछ आपको मिले। ऐसी ही सोच बना करके ये पूरा दरवाजा, ऐसी रीडिंग आए, यही मेरी हार्दिक इच्छा है। तो पाइल नंबर 2 को यहाँ से साइड करते हैं और पाइल नंबर 1 पे काम करना शुरू करते हैं, ठीक है। पाइल नंबर 1 के लिए देखते हैं क्या है। ओ गॉड, भोलेनाथ मेरे मन में आया आदि योगी। आप देख सकते हैं आदि योगी आपके लिए क्या ब्लेसिंग लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। तो इन पे हम रीडिंग निकालते हैं कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में जो भी ब्लेसिंग हो रही है, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो कब तक पूरे होंगे। देखो, कब तक का तो आपको भी पता है, कब तक की श्योरिटी किसी को नहीं होती है, ठीक है। लेकिन आपने काम किया है तो उस हिसाब से लमसम आइडिया लगा सकते हैं कि आपकी ड्रीम्स पूरे होने के चांसेस लगभग कितने हैं। क्योंकि देखो, ये साल जो है ना, 9 नंबर का साल है। कैलकुलेशन करेंगे तो 9 को ये सिद्ध करेगा। अब उस 9 में होता क्या है, 9 नंबर के बाद 10 ही आता है। तो 9 जो है फाइनल, क्या होता है, फाइनल होता है। लेकिन स्ट्रगल भी बहुत होता है इसमें, ऐसा मेरा मानना है कि सबका अपना अपना वो है। मेरा मानना है कि 9 नंबर जो है और स्ट्रगल तो करवाता है लेकिन रिजल्ट भी बहुत देता है। कुछ ऐसे नंबर होते हैं, कुछ कॉम्प्लिकेटेड नंबर ऐसे होते हैं कि मेहनत करने के बाद भी रिजल्ट नहीं देते हैं। लेकिन 9 नंबर एक ऐसा नंबर है कि आप अगर मेहनत करते हैं तो बेशक वो लेट हो लेकिन रिजल्ट जरूर आता है, जैसा मेरा एक्सपीरियंस है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आपकी लाइफ में अगर 9 नंबर आपको फ्लॉप किया है, फेल किया है, नाउम्मीद किया है, तो आपको और क्या करना चाहिए, उसके लिए किस तरह की रेमेडीज आपको अपनी लाइफ में अप्लाई करना चाहिए, उसके लिए कौन सा काम करना चाहिए। इन केस किस्मत पे कोई डाउट हो तो किस्मत पे किस तरह काम करना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आज मैं इस कार्ड से, इस रीडिंग से आपके सामने रखना चाहूँगी। गॉड, जय माता की, जय माता रानी, जय भोलेनाथ। कृपा करें भोलेनाथ, आज हमारे व्यूअर्स की इच्छाओं पे अंकुश न डाल के, अब तक जो अंकुश डला उस अंकुश को हटा करके एक अंकुरित बीज के साथ हमारे सभी दर्शकों, सभी फॉलोअर्स को, सभी जरूरतमंद लोगों को, सभी श्रद्धालुओं को, हे प्रभु, जिन लोगों ने आपकी प्रार्थना की है, आप पे विश्वास किया है, आपका स्मरण किया है, आपके ही नाम की माला जपी है, उनके लिए कुछ ऐसा करें ताकि उनका भरोसा न टूटे, उनके लाइफ में कोई ऐसी आपदा ना आए जो वो बर्दाश्त ना कर सकें, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आपने पहला कार्ड दिया है भैरवनाथ, भोलेनाथ। अब देखेंगे पहला कार्ड है, ये सिर्फ कप ही नहीं है, ये बहुत ही खूबसूरत मेल जोल का है, बहुत ही खूबसूरत, कि दो लोग आपस में किस हद तक अपने आप को एक दूसरे के लिए साबित कर सकते हैं कि हम एक दूसरे के बने हैं। ये आपकी लाइफ में होने वाला है। ध्यान रखना, इस रीडिंग को प्लीज पूरा देखना और मैटर को समझने की जरूरत है। आप मेरी वाणी पे न जाए। वैसे मेरी पूरी कोशिश है कि मेरी वाणी जो है गलत ना हो, इधर उधर ना जाए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। लेकिन मैं आपको कहूँगी, इनके हमारी वाणी इधर उधर जाती है, तो आप अपने मैटर को, जो ये मैटर शो करेगा कार्ड, और जो आपका मैटर है, उस मैटर पे अगर आप फोकस करेंगे तो आप कभी रीडिंग में बोर नहीं होंगे,
कभी आपको मेरे पर गुस्सा नहीं आएगा, कभी आपको मैं फ्रॉड नहीं लगूंगी, मैं आपको से कोई नहीं फ्रॉड लगेगा। अगर आप मैटर के पॉइंट ऑफ व्यू से रीडिंग देखते हैं तो आपको कभी खराब नहीं लगेगा, कोई बुरा नहीं लगेगा, किसी के ऊपर गुस्सा नहीं आएगा। लेकिन आप जब टाइम पास के लिए देखेंगे तो हो सकता है आप बोरिंग भी फील करें। जब आप सोचेंगे कि कोई क्या बोल रहा है, इनकी क्या लैंग्वेज है, तो आपको गुस्सा लग सकता है। लेकिन अगर आप मैटर पे फोकस करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपका जो मैटर है इस रीडिंग से मैच करता है कि नहीं करता है। अगर नहीं करता तो आप वीडियो छोड़ भी सकते हैं, लेकिन यह है कि जब पूरा देखेंगे तभी आपको समझ आएगा, तभी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो पहला कार्ड आपके लिए बहुत ही खूबसूरत आया है, 2 ऑफ कप्स। लव को लेकर के आपकी लाइफ में आप बिलीव करें, आपकी लाइफ में लव मैटर को लेकर के आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चांस आएगा। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, आपके लाइफ में राजा या रानी ग्रोथ के साथ कोई ऐसा आ रहा है जो जिसके पास ग्रोथ है, और इतना ये राजा रानी ऐसे राजा रानी हैं कि इनको कोई, इनके अंदर एक ऐसी कला भी है जो होनी चाहिए। एक आपके अंदर सारी चीजें पॉजिटिविटी हो तो ठीक है, लेकिन किसी की नेगेटिविटी को भी पहचान पाने की क्षमता आपके अंदर है तो वो और भी ठीक है। ऐसा इस कार्ड में शो ऑफ हो रहा है कि आपकी लाइफ में जो राजा या रानी आएगा वो हर चीज से, बुद्धिमत्ता में तो है ही आगे, और अगर कोई उनके लाइफ में नेगेटिविटी आती है तो उससे भी मुकाबला करने के लिए इनके पास टूल्स हैं। ठीक है। 5 ऑफ कप्स, अब ये देखिए आने वाले टाइम की बात कर रहा है कि आपके लिए आने वाले टाइम में क्या कुछ, अब आने वाले टाइम में आपके लिए लाइफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है जो आपको निराश भी कर सकता है, या फिर आपके आने वाले टाइम में कुछ ऐसा भी होगा जो आप सिर्फ फ्रंट पे देखेंगे, आप मुड़ के नहीं देखेंगे। कुछ तो ऐसा होगा जो बिल्कुल आप सामने देखेंगे, दिमाग नहीं लगाएंगे कि हमारे आगे पीछे क्या हो सकता है आपके आगे पीछे खुशियां हो, लेकिन आप सिर्फ सामने ही देखते जा रहे हैं। तो ये आपके लिए एक पर्सनल हमारी तरफ से सजेशन है कि अगर आपकी फ्यूचर में इस तरह की कोई चीज़ आती है जो आपको परेशान करती है तो थोड़ा इधर उधर भी आपको पीछे मुड़ के भी देखना है कि आपके पीछे कुछ अच्छा दिख रहा है, उसे भी देखिए और उसके बारे में सोचिए और खुश होइए। आदि योगी आपके लिए काफी कुछ तैयार कर रहे हैं। 3 कार्ड निकला आपके लिए, बिल्कुल पॉजिटिव निकला है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में एक अच्छा सा लव, एक अच्छा सा कोई राजा कोई रानी आपकी लाइफ में आ रहा है। आपकी लाइफ में कुछ अगर उतार चढ़ाव आएंगे तो आपको एक सजेशन मिल रहा है कि आप सिर्फ सामने ही भागते मत रहिए, सामने ही मत देखिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जो 2 आंखों से देखते हैं वो दिखता है, लेकिन जो हम अंतर आंखों से, मतलब अंतर्दृष्टि जो हमारी होती है, हम उसे इग्नोर करते हैं। तो ये कार्ड इसी कार्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप अंतर्दृष्टि से भी कुछ दिखें, कुछ ऐसा तो शुभ समाचार आपके पीठ पीछे तो नहीं रखा है जो आप देख नहीं रहे हैं। तो ऐसा सजेशन आपको भोलेनाथ की तरफ से, आदि योगी की तरफ से आपको ऐसा सजेशन दिया जा रहा है कि आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपके फेवर में ही दिख रहा है। बिल्कुल एस ऑफ वॉन्ड्स, ये ग्रोथ का, खुशी का, पेशेंस का, हर चीज़ का ये वॉन्ड्स ऐसा है। गॉड की तरफ से कोई भी चीज़ अगर आपको मिलती है तो इसका मतलब है कि वो आसानी से नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मिल रहा है वो प्योर मिल रहा है और हमेशा के लिए मिल रहा है। ये ध्यान रखना, फटाफट सडन कोई चीज़ हमें मिल जाता है तो हो सकता है कि आपके लक में कोई ऐसा चक्र, कोई ऐसा चांस, कोई ऐसा ग्रह था जो इसका पॉजिटिविटी आपके ऊपर काम कर गया। लेकिन गॉड को अगर आप गॉड के साथ जुड़ करके उनके शरण में रह करके आप कोई चीज़ पाते हैं तो वो ग्रोथ जो है लॉन्ग टाइम तक आपकी लाइफ, आपका करियर, आपका घर, आपकी घर गृहस्थी, सारी चीज़ों को, मतलब आपका बेस ही खुशियों से भरा हुआ बना देगा। ये होता है गॉड का मतलब। इसीलिए कहते हैं कि आपको गॉड को हमेशा याद रखना चाहिए। ठीक। 4 ऑफ पेंटिकल्स,
फोर ऑफ पेंटिकल्स बताता है कि आने वाले टाइम में आपके लाइफ में कुछ ऐसा मनी से रिलेटेड, जो आप देखेंगे ये कॉइन जो है, कॉइन पे खड़ा है इंसान, कॉइन को ही लेकर के मतलब दबोच रखा है। ये अपने कॉइन को आप देख रहे हैं कि पूरा नीचे पूरा मतलब 4 कॉइन है, चारों जो बिल्कुल मेन मेन जगह है। आप देखेंगे कि मेन मेन जगह का मतलब ब्रेन में भी पैसा, और पैर में भी पैसा। पैर में पैसा इसलिए ये अर्थ साइन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये पैर का मतलब ये होता है कि अर्थ जो है, अर्थ से हमें कुछ ऐसी ब्लेसिंग मिलेगी जो हमारे मनी को। और हाथ, हाथ एक ऐसा चीज है ना, सब ये प्योर है। हाथ की जो ये आप ये पोर देख रहे हैं ना, ये बहुत काम की चीज होती है, बहुत मतलब ये बहुत पवित्र होता है। हाथ से कहते हैं ना कि आप किसी को भीख दो, किसी को आशीर्वाद दो, किसी को वार्न दो, तो कुछ भी करोगे तो बहुत ही प्रभावी होता है। इवन ये हीलिंग प्रोसेस को रिकवर करने की क्षमता रखता है। मतलब ये हाथ जो है ऐसी चीज है, इतना इसमें पावर होता है कि ये हमेशा पवित्र होता है, हमेशा। आपको सिर्फ आपने कोई मिट्टी का काम किया, वो उस मिट्टी का भी फायदा यहाँ से मिल गया। हाँ, अब मिट्टी से हट के अगर आपको कुछ करना है तो सिर्फ इसका हाथ को आप पानी से धुलेंगे, ये हाथ पवित्र हो जाएगा। इसमें कोई आपको कहते हैं सैनिटाइजर लगाने की जरूरत नहीं है, कोई परफ्यूम लगाने की जरूरत नहीं है। इस हाथ में इतनी पवित्रता होती है कि आप इस हाथ से किसी को थप्पड़ मारते हैं तो वो भी कारगर होता है, और किसी को आशीर्वाद देते हैं वो भी कारगर होता है, किसी को खाना परोस के देते हैं वो भी कारगर होता है, किसी को प्रसाद देते हैं। तो इस हाथ में इतना जादू होता है। इस चीज को समझिए। कहते हैं ना कि जब खाना खाते थे, हमारे दादाजी बोलते थे कि हाथ से खाना खाना चाहिए। हम लोग चम्मच फटाफट उठा लेते थे, तो दादाजी बहुत गाइड करते थे, ठीक है। तो अब उनकी बात, जब हम सियाने हो गए, बहुत सियाने हो गए, जब हमारे बच्चे छोटे छोटे थे तो दादाजी की बात याद आती थी कि बच्चे भी बार बार चम्मच मांगते थे, तो हमें दादाजी की बात याद आती थी कि हमें हाथ से खाना खाना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें लेकिन बहुत प्रभावी बातें हैं, वो हम बहुत देर के बाद हमें पता लगता है। तो वही कहने का मतलब है कि आपके हाथ में, पैर में, दिमाग में, हर जगह जो अर्थ की व्यवस्था है वो हर जगह से आपके लिए आ रही है, आपके पास आ रही है, ठीक है। अब क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया आपकी साइड में। आप देखो एक साइड की रीडिंग में क्वीन और किंग दोनों आ गए। आपने देखा ये भी कार्ड आपके लिए आया है। इसका मतलब कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है, कपल या तो शादी होगी, या आपके लव वन जो है, जो आपसे रूठे हुए हैं, नाराज हैं, या किसी कारणवश वो अगर आपके पास नहीं है, आपसे दूरी बन गई है, तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ हो जाए। इसलिए ये कार्ड आया है आपके लिए कि आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में वो सब कुछ पॉसिबल होगा जिसकी आप ख्वाहिशें बना करके रखे हैं, ठीक है। बिल्कुल द मैजिशियन आपकी लाइफ में ये पोटेंशियल ये इंसान जो है, ये नेगेटिव पॉजिटिव दोनों एंगल से आप देख सकते हैं कि ये इंसान, अगर ये कार्ड ऐसे आ जाए, ठीक है, तो ये इंसान ये खतरनाक जादूगर बन सकता है। ये कार्ड ऐसे आता है तो ये इतना पोटेंशियल, इतनी मतलब इस इंसान के अंदर इतनी स्ट्रेंथ, एक प्रकार से इतनी क्वालिटी वाला ये इंसान हो जाता है कि कुछ भी कर सकता है। आप देखेंगे इन्फिनिट, ये 8 नंबर जो है, ये तो है ही है, 8 नंबर की मीनिंग आपको भी पता होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं जो आपके लिए, सारी चीज़ें आपकी सुविधा के लिए प्रोवाइड होती हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे रखी हुई हैं। तो इस तरह आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में आपकी आदि योगी आपको कुछ इस ब्लेस करना है कि ये सारी चीज़ें, पहला ही कार्ड बहुत मायने रखता है। इस कार्ड को आप इतना लाइटली मत लेना। और इस रीडिंग को जैसा मैंने पहले लेक्चर दे दिया, तो ये कार्ड जो है आपके लिए बहुत ही, पहला कार्ड ही इतना इफेक्टिव होता है। और उसके बाद आपका आखिरी कार्ड भी बहुत अच्छा आ गया जो कि मैजिशियन का था। यानी सब कुछ आपकी लाइफ में पॉसिबल होने के चांस फुल बने हुए हैं। अब आपको कैसे इसे ग्रैब करना है, आपको देखना है। आपको पता है हम भगवान की शरण में होते हैं, तो भगवान की शरण में रहने का मतलब है कि हमें किसी गलती से भी गलत फहमियों का शिकार नहीं बनना है। हमें विश्वास करके सच्चाई पे रहेंगे तो आपकी अंतरात्मा में ही भगवान जो है
उत्पन्न होते हैं, वही मेन पावर होती है। तो उस हिसाब से ये चीज़ आपके फेवर में बहुत अच्छी आई हुई है। जस्ट एक कार्ड एंजल की तरफ से देखते हैं कि एंजल और भी क्या कुछ आपके लिए कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ उसके अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ में जितने भी खुशियां हैं, जो भी ब्लेसिंग है, जो अबेंडेंस है, सक्सेस है, जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं, वो सब आप पाएंगे ही पाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी की गाइडेंस मिल जाए कि इसी चीज़ को और दुरुस्त तरीके से आप कर सकते। अच्छा, तो एक कार्ड और है। ठीक है, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो एंजल की ओर से एक एक कार्ड देखते हैं कि क्या होगा। ठीक है, आस्क योर एंजल। ठीक है, अब ये बता रहा, अगर आप किसी भगवान की शरण में होकर के अपने कार्यभार को संभालते हैं, बिजनेस संभालते हैं, लव संभालते हैं, खुद को संभालते हैं, तो यहाँ पे दिया है कि इनकेस आपकी लाइफ में कोई ऐसे कन्फ्यूजन आए, कोई भी दुविधा आपकी लाइफ में उत्पन्न होती है, तो आप एंजल से पूछ सकते हैं। पूछने का मतलब ये नहीं कि आपने लेटर लिखा और लेटर बॉक्स में डाल दिया, नहीं। पूछने का मतलब आपको स्मरण करना, ध्यान करना है। तो एक गूढ़, कहते हैं ना कि आपको इतना गहरा और गूढ़ बनना है कि आपके लिए एक गणितज्ञ भी फेल हो जाए। तो जब उस गूढ़ अवस्था में जाते हैं तब आपको भगवान मिलते हैं, और जब वो मिलते हैं तो आप कोई चीज़ पूछ सकते हैं अपनी लाइफ के लिए। थैंक यू। ये रहा पायल नंबर 1 के लिए। तो आई होप पायल नंबर 1 के लोग सेटिस्फाई हुए होंगे कि आपकी लाइफ में सब कुछ बेहतर होने के प्रमाण दिए गए हैं इस रीडिंग के माध्यम से, और आई होप आपको समझ आया हो। और अगर किसी को नहीं समझ आया है तो 2 बार 3 बार आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच पायल नंबर 1 के लिए कि आपके लिए भगवान आदि योगी जी ने जिसका भी आप स्मरण करते हैं, जिस पे विश्वास करते हो, जो कि पूरे सृष्टि कहते हैं ये आदि और अंत, ये जो आदि योगी दिया हुआ है ना, इसका यही मतलब है, यही आदि, यही शुरुआत है इस पूरे ब्रह्मांड के, और यही अंत है। तो जिन जिन लोगों ने इनको चूज किया है, इस पायल नंबर 1 को चूज किया, उनके रीडिंग में जो निकल के आया है वो आपने सुन लिया। और अब चलते हैं पायल नंबर 2, देखते हैं पायल नंबर 2 में क्या आया है, किसकी ब्लेसिंग है। तो ये रहा पायल 2, हम देख सकते हैं। ठीक है, तो पायल नंबर 2 में जय भोलेनाथ। आदिकाली, आदिकाली का भी मतलब यही होता है कि काली माँ, मतलब काली माँ के बारे में छोटे छोटे पॉइंट मुझे बहुत पता है, लेकिन आप देखो, हमें जो पता है हमारे लिए बेनिफिट होगा। आपको आदि काली के बारे में आप किस तरह से इनको मानते हो, अपनी लाइफ में उतारते हो, अपने दिनचर्या में इन्हें आप याद रखते हो, इनकी पूजा करते हो, इनकी माला जपते हो, इनका स्मरण करते हो, चैंटिंग कर, जो कुछ भी आप आदि काली की तरफ से है, तो इनके लिए देखते हैं पायल नंबर 2 के नाम से माँ आदि काली हैं, ये क्या आपको ब्लेस कर रही हैं। तो पायल नंबर 2 वाले लोग यहाँ देखेंगे और बहुत ही ध्यान से इस मैटर को अपने मैटर से जोड़ते हुए देखें कि माँ काली आपको क्या आशीर्वाद देती हैं आने वाले टाइम में, आपकी लाइफ में कितनी खुशियाँ। माँ आदिकाली की बात करें तो जैसे आप देखोगे कि नवरात्र चढ़ गया, तो नवरात्र में जो आदिकाली माँ है, सभी बहनों में सभी की अलग अलग प्रमुखता है, लेकिन काली माँ एक बहुत ही जबरदस्त कमिटेड वाली देवी मानी जाती हैं। बहुत मतलब कि अगर ये इनके साथ कोई कमिटमेंट से हटे तो समझ लो ये बहुत ही अग्रेसिव हो जाती हैं, क्योंकि इनसे कमिटमेंट कोई तोड़े या ये किसी का तोड़े, इन्हें ये चीज़ बर्दाश्त नहीं। तो ये जो भी कमिटमेंट आपसे करेंगी वो निभाएंगी। ठीक उसी तरह आपसे भी उम्मीद रखती हैं कि आप अगर इनसे कोई कमिटमेंट करते हैं तो उसे निभाएं। ये इनकी खासियत है, इनकी ऐसी पर्सनालिटी, ऐसी इनकी एक आइडेंटिटी है। ठीक है, तो मैं यही चाहूँगी कि जो लोग काली माँ को
पूजते हैं, काली माँ को मानते हैं, विश्वास रखते हैं, उनके लिए आने वाले टाइम में आपकी जो भी श्रद्धा, जो भी मन्नत, जो भी आपने अपनी लाइफ में मिशन लिया हुआ है, टारगेट लिया है, क्राइटेरिया चूज किया है, फोकस्ड हैं आप, उन सारी चीज़ों पर ध्यान रखते हुए पाइल नंबर 2 के लोग देखेंगे कि क्या आने वाले टाइम में क्या मिलेगा आपको, आपकी खुशियों में, आपका करियर, आपका फाइनेंस, आपका शादी, आपके लव वन, आपके काउंटर पार्ट जो भी हैं, सबके लिए ये वीडियो, ये रीडिंग सभी के ऊपर लागू होगा। आप चाहे ट्विन फ्लेम में हो, आप चाहे स्टार सीड हो, मास्टर्स हो, किसी भी स्टैंडर्ड में अगर आप गिने जाते हैं तो आपके लिए थैंक गॉड। ओके गुड, 4 ऑफ वॉन्ड्स आप देख सकते हैं, आपके लिए भी शुभ संकेत, शुभ ही शुभ संकेत आ गया आपके लिए कि आपकी लाइफ में कुछ आप प्लान कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और जो भी आप प्लान कर रहे हैं वो पूरा होने के चांस दिख रहे हैं। जो भी आप प्लान कर रहे हैं, क्योंकि वॉन्ड्स का कार्ड है, 4 नंबर का कार्ड है, इट मीन्स आप जो प्लान कर रहे हैं, 4 नंबर राहु का नंबर है, लेकिन यहाँ पर कार्ड को राहु जो है बहुत प्लान्ड होते हैं, बहुत प्लान्ड होते हैं। प्लान का मतलब राहु जो है, मतलब उनके दिमाग में इतनी प्लानिंग होती है, इतना ऐसी ऐसी वो राहु ट्रेजेडी बना देता है कि आदमी 7वें आसमान तक जा सकता है, चांद पर जा सकता है अगर उसकी प्लानिंग हो तो, क्योंकि प्लानिंग के बाद एक्शन होता है। देखते हैं एक्शन के हिसाब से आपके कार्ड में क्या आता है। ठीक, ओके, बिल्कुल, ऑफ कोर्स आप में से कोई ट्विन फ्लेम हो, जो भी हो, ये एक इस बात को प्रमाणित करता है कि आपकी लाइफ में या तो शादी, या तो ट्विन फ्लेम का रीयूनियन, या तो शादी, या तो आपका काउंटर, कोई बिछड़ा हुआ चीज, आपसे जुदा हुआ चीज आपको मिलेगा। जो भी आपकी डीपली ख्वाहिश कोई है, वो आपकी लाइफ में जरूर मिलेगा। ठीक है, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स आपको जो मिलेगा, ध्यान रखना कि हमारी लाइफ में जितनी ही गंभीर चीजें, जितने ही सॉलिड चीज़ों की हम ख्वाहिश रखते हैं, सपने देखते हैं, उतना ही हमारे ऊपर हेडेक भी होता है, उतनी ही जिम्मेदारी होती है। तो ये इस बात का प्रूफ है ये कार्ड कि आपको आपकी जिम्मेदारी बढ़ने वाली है। लाइक जैसे जो आप प्लान कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके लिए कोई सेलिब्रेशन, कोई खुशी, फैमिली, समझ रहे हैं ना, कि इस प्लान के तहत आपकी लाइफ में ये चीज़ हो भी रहा है। आपकी शादी हो सकती है, आपके लव वन मिल सकते हैं, आप रीयूनाइट हो सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। फिर उसमें ये भी आपको गाइडेंस दिया जा रहा है कि आपको इन सारी जिम्मेदारियों को ढोना है, संभालना है, निभाना है। ये बर्डन नहीं है, ये ग्रोथ, आप देखेंगे ग्रोथ की जिम्मेदारी हमें बर्डन नहीं लगनी चाहिए। हमें इस चीज़ को एंजॉय के साथ अपनी लाइफ में लेकर के चलना चाहिए। कोई चीज़ लेके हम चलते हैं इंजॉय के साथ तो वो बर्डन नहीं लगता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी क्या है, जिम्मेदारियों को बोझ समझती है या जिम्मेदारियों को इंजॉय समझती है। ऐसा कुछ आपके लिए ये रीडिंग तैयार होकर के आई है माँ काली की तरफ से, कि माँ काली आपको आशीर्वाद दे रही है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली ग्रोथ ही ग्रोथ है। 5 ऑफ वॉन्ड्स बताता है ये ग्रोथ के कार्ड। आप देखेंगे जितने भी वॉन्ड्स हैं ना, ये जो आप डंडे देख रहे हैं इसमें ग्रीन जो पत्तियां दिख रही हैं, ये इसी बात को ये एक प्रकार का सिंबल है कि आपकी लाइफ में ग्रोथ। तो ये भी कार्ड बताता है कि आपके आगे पीछे ग्रोथ ही ग्रोथ है। पीछे जो आपने किया है उसमें से बाकी ग्रोथ से आपको बेनिफिट नहीं हुआ, लेकिन उन्हीं ग्रोथ में से जो आपने एक डंडा पकड़ा हुआ है, इट मीन्स वही पीछे जो आपने मेहनत किया है वही अब ग्रोथ लेकर के आएगा, क्योंकि बेस आपने पकड़ा हुआ, बेस आपने छोड़ा नहीं है। तो ये कार्ड इस बात को बताता है कि आने वाले टाइम में वही जो आपने बेस पकड़ा हुआ है, वही बेस आपको आगे सक्सेस की ओर ले जाएगा। ये आपको देखना है कि उस बेस को कैसे, और फिर ग्रोथ का 3 ऑफ वॉन्ड्स आ गया
इट मीन्स कि आपकी लाइफ, आप मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये कार्ड थोड़ा सा पता है क्या रिप्रेजेंट करता है? कोई खास चीज आपकी लाइफ में, कोई 3 ऐसी चीज थी आपकी लाइफ में जो तीनों ग्रोथ की तरफ आपको ले जाने का एक दौर ऐसा था कि आपकी लाइफ में ये तीनों चीज ग्रोथ की तरफ ले जा रही थी। लेकिन कुछ ऐसे सरकमस्टांस, या तो आपकी गलती या सामने वाले की गलती की वजह से 2 वांट्स आपको छोड़ना पड़ा और आप एक वांट्स को लेकर के आगे चलने की सोच रहे हैं। ऐसा इसमें दिया हुआ कि आने वाले टाइम में आप जो बेस पकड़े थे वो आपके साथ है। ये बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब आप किसी को, किसी खास भगवान को पूछते हैं। जस्टिस की बात आ गई, डेफिनेटली आपके साथ जस्टिस होगा क्योंकि फ्यूचर की बात है। और यहाँ पे कुछ कष्टदायी अगर जैसे बर्डन दिया हुआ है तो यहाँ पे जस्टिस, ये बर्डन जो दिया हुआ है, तो इस बर्डन को अगर आप कदाचित इसको अगर आप बोझ समझेंगे तो ये जस्टिस का कार्ड आपको बोलता है कि नहीं, आप इसको ग्रोथ समझें, आप इस बर्डन को इंजॉय करेंगे, ये आपके लिए जस्टिस है। ऐसी आपके लिए रीडिंग आ रही है कि आने वाले टाइम में माँ काली आपको आशीर्वाद देती हैं, आपके लिए ब्लेसिंग बन करके आई हैं कि आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा, आपकी लाइफ में ग्लैमरस चीजें होने वाली हैं, ध्यान रखना, उसके बारे में बातचीत हो रही है, ठीक है। तो ये देखना, अगर आप फ्रंट होकर के खुद बात कर रहे हैं तो आपके हिस्से में आएंगी, और आपकी पीठ पीछे अगर 6 ऑफ कप्स तैयार हो रहा है तो आपको मेरी तरफ से पर्सनल ये सजेशन है कि उस चीज को बैक साइड में ना होने दें, फ्रंट पे क्लियर करके बात करें, क्योंकि आपकी खुशी की बात है। तो कोई तीसरा चौथा आदमी आपकी खुशी का ठेका ना ले, आपकी खुशी की प्लानिंग ना करे। आपको इसमें इन्वॉल्व होकर के अपने 6 ऑफ कप्स को अपने फेवर में कैसे रियलिटी में कन्वर्ट करना, ये आपको देखना है। इसलिए ये कार्ड आया कि आने वाले टाइम में जिन जिन लोगों ने माँ काली के शरण में अपने आप को समर्पित करके अपनी मनोकामना मांगी है, उनके लिए ये कार्ड आया हुआ है। तो ओवरऑल आप देखेंगे बहुत खूबसूरत, जो लोग आदि योगी के साथ जुड़कर, देखो जोड़ने का मतलब हम किसी एक के भी साथ जुड़ते हैं, तो सभी तो कहते हैं ना, कायनात, किसी एक अच्छी चीज से आप जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि सारी अच्छी अच्छी चीजें आपके साथ जुड़ने लगेंगी। तो आदि योगी के साथ जुड़ने वाले लोगों के लिए ही सारी चीजें शुभ, आने वाले टाइम में सारी चीजें अच्छी होंगी। ठीक उसी तरह माँ काली के आशीर्वाद से आप माँ काली के शरण में हैं, उनकी श्रद्धा में हैं, तो डेफिनेटली आपके आने वाले टाइम में वो सारी चीजें अच्छी होंगी। और इन दोनों के अलावा मैं पर्सनल आपसे बात करूंगी कि आप में जो पावर है ना, वही पावर सीधा हमें गॉड से, यूनिवर्स से जोड़ता है। हम अलग बिल्कुल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमारी ख्वाहिश जो पूरी होती है तो हमें ला करके कोई थैला पकड़ाता है पैसे का, हमें हमारे रास्ते कोई साफ नहीं, वो भीतर हमारी आत्मा, कहते हैं आत्मा परमात्मा का जो सामंजस्य होता है वो हमारी लाइफ में काम करता है। तो इस तरह आज की डेट में माँ दुर्गा जी के शरण में होकर के जो मैंने आपके लिए रीडिंग की है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए रीडिंग आने वाले टाइम में बहुत अच्छा आया है। अब आप बताएं कि आपके लिए जो चीज़ अच्छी हुई है, अब तक आपकी लाइफ में जो चीज़ें अच्छी हुई हैं, ठीक है, उसमें आपको देखना है कि आपका योगदान कितना रहा है। मेरे ख्याल से आपका ही योगदान रहा होगा मैक्सिमम। आपने ही, अगर आप अच्छे नंबर से पास हुए तो मैक्सिमम किसका होता? आपका एफर्ट था ना। आपकी लाइफ में कोई बहुत बड़ी खुशी आपको मिल गई तो किसका योगदान है? आपका ही। कोई चीज़ आपने किया, उसकी खुशी मिल गई, या फिर पेरेंट्स रहे होंगे, तो पेरेंट्स का मतलब क्या होता है? पेरेंट्स को हम क्या मानते हैं? गुरु। पेरेंट्स ही एक ऐसे होते हैं को कि आपका भला सोचते हैं। पेरेंट्स के अलावा सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स ही हैं जो अपने बच्चों को अपने से आगे देखना चाहते हैं, उसके अलावा कोई नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे दिया हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में अब तक जो कुछ चीज़ें अच्छी हुई हैं और उसका श्रेय आप जिसको भी देना चाहें, आप कैलकुलेट कर लेना। तो आगे दिया है आपके लिए विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ, कुछ आपकी लाइफ में कुछ महीने के
अंदर आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने का चांस है। ये आदि माँ काली की तरफ से आपको आशीर्वाद दिया जा रहा है। एंजल ने मैसेज दिया है माँ काली की तरफ से। तो ओवरऑल मिला के पायल नंबर 2 के लिए जो रीडिंग निकल के आई है, वो भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ में सक्सेस होना चाहते हैं, चाहे प्यार, पैसा, सेहत, किसी भी एंगल से आप जिस भी दिशा में देख रहे हैं, अगर आप उस पर फोकस करके आगे बढ़ना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपके फेवर में आपको रिजल्ट मिलेगा। आई होप मैं आपको बता पाई। ज़रूर मुझे बताना कि ये रीडिंग आपको कितना मैच की, और प्लीज़ सब्सक्राइब करें। व्यूज़ कम आ रहे हैं, इसके लिए मुझे बहुत तकलीफ़ है। मैं कंप्लेन कैसे करूं आपको, आप अपने ही हैं, लेकिन रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं कि मैक्सिमम लोगों से शेयर करिए ये रीडिंग। मैं कोई भी रीडिंग, कोई आज तक ऐसी कोई सिंगल एक रीडिंग भी ऐसी नहीं रही कि मैं ऐसे तुक्के से डाल दी। सीरियसली बता रही हूँ, कभी नहीं। गलती से अगर हाथ से कार्ड छूट के नीचे भी गिर गया जंप आउट करके, तो उसमें भी मैं मीनिंग निकाल लेती हूँ। कुछ मुझसे गलती हुई, उसकी भी मीनिंग मैं समझता, हर चीज़ को मीनिंगफुल ले करके मैं चलती हूँ कि इस समय जब हम कोई चीज़ पूजा ध्यान करके बैठे हैं प्लान करके, तो गलती से भी मुझसे अगर कोई गलती हो रही है तो हम समझ जाते हैं इसमें कोई रीज़न है। तो इसी तरह मैं आपसे बात भी करती हूँ तो हमें लगता है कि ये चीज़ जिस इंटेंशन से हम बैठते हैं, वो इंटेंशन एटलीस्ट हमारे हिस्से में 60-70% तो आने ही चाहिए। इसी के लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चीज़ को शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तभी व्यूज़ हमारे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं, इसके लिए रिक्वेस्ट करना चाहेंगे। कुछ नहीं होता, अगर आप शेयर करते हैं तो आपके लिए ब्लेसिंग के रूप में ये चीज़ आपको भी फल मिलेगा, इस बात को नोट कर लीजिए। तो थैंक यू सो मच। पायल नंबर 1 और पायल नंबर 2, आप दोनों लोगों को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आप दोनों लोगों की रीडिंग बहुत अच्छी आई है। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये रीडिंग किसके ऊपर कितना परसेंटेज लागू किया है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं भी खुश होना चाहती हूँ आपके रिजल्ट पा करके, और मैं हमेशा हमेशा के लिए आप सभी लोगों को ब्लेस करूँगी गॉड की तरफ से, एंजल की तरफ से, कि आप सभी लोगों की मनोकामना पूर्ण हो। और इस नवरात्र के टाइम में जो भी आपकी ख्वाहिशें हैं, जो भी हर एक के लिए, सभी के लिए, बिल्कुल नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता कि हमारे फेवर में कौन है और हमारे फेवर में कौन नहीं है। नहीं, ये हर एक इंसान अच्छा होता है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई चेंज हो जाए, गलत बोल दे, वो अलग बात है, लेकिन हर एक इंसान के दिल में एक प्योरिटी होती है भलाई के लिए। तो वही उम्मीद लगा करके आपके सामने आई हूँ। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।